लाल चांद की रात में एक वॉरियर अकेले कई गॉबलिन्स जैसे दिखने वाले जानवरों का शिकार कर रहा था। उसकी रफ्तार बिजली से भी तेज थी, मानो किसी चीज का वह गुस्सा निकाल रहा हो। अब सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि एक हॉर्स कार्ट के पीछे कई सारे गॉबलिन्स लगे हुए हैं। उसकी मौत ठीक उसके सामने थी, पर उसकी किस्मत अच्छी थी कि वहां समय पर एक एडवेंचरर का ग्रुप पहुंच जाता है। वे सभी गॉबलिन्स को एक एक करके मार देते हैं और हॉर्स कार्ट वाले की जान बचा लेते हैं। अब हर फैंटेसी एनिमे की तरह यहां पर भी मॉन्स्टर्स को मारने से लोगों का लेवल अप होता है और उनसे जो ड्रॉप्स मिलते हैं उसे वे शहर के गिल्ड में एक्सचेंज करके पैसे कमा सकते हैं। अब हम एक बड़े से किंगडम में एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम फेट था और उसे हर वक्त भूख लगती रहती है, क्योंकि उसकी स्किल ही यही है जिससे वह बेचारा बहुत परेशान रहता है। पर खुशनसीबी से उसे किसी ने जॉब दे दी है। शाम के वक्त हम देखते हैं कि होली नाइट किंगडम में कहीं से वापस आ रहे हैं। ये तीनों भाई बहन हैं जिनका नाम हेडो, माइमेल और रफल है। ऊंचे ओहदे पर होने की वजह से इनमें बहुत घमंड भरा हुआ था। जब एक फल वाले का संतरा हेडो के जूते से टकरा जाता है तो वह गुस्से में उसे लात मार देता है और कहता है कि इस अपमान की सजा उसे मौत दी जाएगी। वह आदमी बहुत डर गया था, पर रफल को आज कहीं जल्दी थी, इसीलिए वह उसे छोड़ देते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि वे तीनों फेट के पास आते हैं और उसके सामने कुछ चिल्लर फेंक देते हैं, क्योंकि असल में वह उनकी ही जॉब कर रहा था। अब सिक्कों को उठाने के लिए फेट नीचे झुकता है, तभी हेडो उसके हाथ पर अपना पैर रख देता है और उसे मसलने लगता है। फेट को बहुत दर्द हो रहा था, फिर भी वह कुछ कहता नहीं और ना ही उसे रोकने की कोशिश करता है। रफल भी हेडो को ही सपोर्ट कर रहा था। अब हेडो कुछ ज्यादा ही फेट को टॉर्चर करने लगता है और उसे याद दिलाता है कि उसके जैसे यूजलेस स्किल वाले आदमी को वही पाल रहे हैं। उसे उनका शुक्रिया अदा करते रहना चाहिए। फेट हमें बताता है कि इस दुनिया में लोगों को अमीरी, गरीबी और स्किल्स के बलबूते पर बांटा गया है। जो लोग गरीब होते हैं या जिनके पास अच्छी स्किल्स नहीं होती, उन्हें अमीर लोग हमेशा कुत्ते की तरह रखते हैं। अब उनको ये सब करता देख रॉक्सी हार्ट उन्हें रोकती है। रॉक्सी भी उन्हीं की तरह एक रॉयल नाइट है। वह कहती है कि गेट का पहरेदार बनना होली नाइट के लिए सम्मान का काम होता है, जो तुम तीनों को सौंपा गया था। वे कहते हैं कि गरीबों को हमारा काम सिखाना भी होली नाइट का ही एक काम है। तो रॉक्सी पूछती है कि इस तरह से तो वे यह कहकर वहां से चले जाते हैं कि यही उनके काम करने का तरीका है। अब रॉक्सी फेट के पास आती है और उसके जख्मों को साफ करने लगती है। वह फेट से कहती है कि अगर उसके साथ ऐसा फिर से होता है तो वह उसे जरूर बताए। फेट उससे कहता है कि यह उसके लिए आम बात है और यह कहकर वह वहां से चला जाता है। अब बार में बैठकर फेट रॉक्सी के बारे में ही सोच रहा था कि वह उसे इन सब में नहीं घसीट सकता, वरना पता नहीं वे रॉक्सी के साथ क्या करेंगे। तभी बारटेंडर उसके पास आता है और उसकी हालत देखकर कहता है कि लगता है तुम भी ऐसे ही मरोगे जैसे तुम्हारा खानदान मरा था। यह सुनकर फेट को गुस्सा आ जाता है। वह गुस्से में पैसे वहां रखकर वहां से निकल जाता है, पर उसकी भूख उसका पीछा नहीं छोड़ रही थी। रास्ते में फेट सोच रहा था काश उसका पुनर्जन्म हो पाता और अगली बार वह कम से कम व्यापारी या कोई कलाकार होता। तभी फेट की नजर किंगडम की दीवार पर जाती है। वहां पर उसे कुछ लोग दिखाई देते हैं। यह बात वह जल्द ही रॉक्सी को बता देता है, तो रॉक्सी उसे अपना काम देकर उनका पीछा करने चली जाती है। अब फेट को अंदर से तलवारों के टकराने और लोगों के चिल्लाने की आवाजें आ रही थीं। तभी अचानक वह देखता है कि एक थीफ रॉक्सी से बचकर आ गया है। वह उसे देखकर घबरा जाता है। वहां से वह भागने वाला था, पर रॉक्सी को याद कर और उसके भरोसे के लिए ही फेट लड़ने का फैसला करता है। वह थीफ पहले से ही घायल था, इसीलिए वह अपने आप को संभाल नहीं पाता और फेट के भाले के ऊपर चढ़कर खुद अपनी मौत को प्राप्त हो जाता है। फेट यह देख डर जाता है। तभी फेट के अंदर से एक आवाज आती है, ग्लटनी स्किल एक्टिवेटेड, और हम देखते हैं कि कुछ हद तक फेट का रंग पिंक होने लगा है। फेट अपने स्टेटस को चेक करता है, जो एक नंबर से कई गुना ज्यादा बढ़ गया था। यहां तक कि उसके स्टेटस में 2 नई स्किल्स भी ऐड हो जाती हैं। अब फेट अपने स्किल्स की टेस्टिंग करने के लिए कुछ ट्रेनिंग करता है। रॉक्सी जब वापस आती है तो फेट उसे इस बारे में बताता है। रॉक्सी उसके लिए खुश होती है और उसे एनकरेज करती है। फेट उसे कहता है कि अगर रफल को यह बात पता चल गई
कि उसने एक थीफ को मारा है, तो शायद वह और नए नए तरीके ढूंढेगा उसे परेशान करने के लिए। इसलिए वह रॉक्सी से कहता है कि वह सारा क्रेडिट खुद रखे। रॉक्सी उसकी परेशानी को समझ रही थी, पर वह फेट को कोई रिवॉर्ड देना चाहती थी। इसलिए वह फेट को ऑफर करती है कि अब वह हाउस ऑफ हार्ट यानी उसके साथ काम करे। फेट भी रफल के साथ काम करते करते मरना नहीं चाहता था। लेता है। अब घर आकर फेट यही सोच परेशान हो रहा था कि आखिर उसकी बॉडी में ये चेंजेस कैसे हो रहे हैं। अचानक ही उसका स्टेटस 3 डिजिट का कैसे हो गया, और ये ग्लटनी स्किल क्या है। फेट अब अपने अंदर इतनी पावर तो महसूस कर ही पा रहा था कि अब वो मॉन्स्टर के साथ लड़के पैसे कमा सकता है। इसलिए वह अगले दिन हथियार खरीदने चला जाता है। वहां उसका इतना पैसा देख शॉपकीपर उसे उसकी औकात के हिसाब से तलवार दिखाता है। अब कुछ ना होने से तो ठीक ही था। अब उनमें से ठीक तलवार चुनने के लिए फेट अपनी अप्रेजल की एबिलिटी का यूज करता है, और उन भंगार में से फेट को एक ठीक ठाक तलवार मिल जाती है। पर वो यह देख हैरान रह जाता है कि यह तलवार बोल भी सकती है, यहां तक कि फ्लैट उसे जानती भी थी। फेट उस तलवार को खरीद लेता है। दूसरी तरफ हम मेमल को देखते हैं, जो रॉक्सी को सबक सिखाने का सोच रही थी क्योंकि उसने फेट को जो उनसे छीन लिया। राफाएल उसे शांत होने को कहता है क्योंकि उसकी जगह वो किसी और मजदूर को भी रख सकते हैं, और रॉक्सी उनकी ही तरह 5 ग्रेट हाउसेस की मेंबर है, तो उसको परेशान करना उनके लिए इतना आसान नहीं है। वैसे मीमेल राफाएल से पूछती है कि आजकल वह किताबों में क्या ढूंढ रहा है। राफाएल मुस्कुराता है और बोलता है कि वह इमॉर्टल का रास्ता ढूंढ रहा है। मेमल को लगता है कि वो मजाक कर रहा है। दूसरी तरफ हम फेट को देखते हैं, जिसके ऊपर एक गॉब्लिन ने हमला कर दिया था, और जैसे ही वो उसको खत्म करता है वहां कई सारे गॉब्लिन्स और आ जाते हैं। अब जितन को वो मारता, उसकी पावर उतनी ज्यादा बढ़ रही थी। फेट की नई तलवार उसे ग्लटनी स्किल के बारे में बताती है। जब नॉर्मली कोई वॉरियर किसी मॉन्स्टर को मारता है तब उसको एक्सपी मिलती है, जिससे उसका लेवल अप होता है। पर ग्लटनी के यूजर के लिए यह सिचुएशन बिल्कुल अलग हो जाती है। किसी को भी मारने के बाद जो एक्सपीरियंस मिलता है वो ग्लटनी स्किल खा जाती है और बदले में कई गुना पावर देती है। अब फेट को समझ आया कि इतनी पावर बढ़ने के बाद भी अब तक उसका लेवल सिर्फ 1 ही क्यों है। वैसे तलवार फेट को एडवाइस देती है कि इस पावर के बारे में वो किसी को भी ना बताए। अब जितने भी गॉब्लिन्स को उसने मारा था, उनसे जो ड्रॉप मिले थे वो गिल्ड जाकर उन्हें पैसों में कन्वर्ट कर लेता है, जिसके बदले में उसको 2 सिल्वर कॉइन्स और 80 कॉपर के सिक्के मिलते हैं। तो आज मौका था कि कई दिनों बाद वो मीट खा सके। अब चलते चलते वो एक आदमी से टकरा जाता है, जिसके साथ एक छोटी लड़की थी जो फेट से हेल्प मांग रही थी। फेट सिचुएशन समझ चुका था। वो अपने अप्रेजल की एबिलिटी से उस आदमी की स्किल्स जानने की कोशिश करता है, पर उसका बस स्टेटस ही देख पाता है। फेट उस आदमी का पीछा करता है। हम देखते हैं कि उस आदमी ने उस छोटी सी लड़की को चेन से बांध रखा था। वो किसी चीज में उसका इस्तेमाल करने वाला था। फेट उसका पीछा करते हुए उसके अड्डे का पता लगा लेता है और एक अच्छे मौके का इंतजार कर रहा है। अब आगे बढ़ने से पहले हम यह जान लेते हैं कि आखिर इस दुनिया में लोगों के स्किल्स मिलना कैसे शुरू हुई। यह बात है लॉर्ड लेपस की, जिन्होंने इस दुनिया को बनाया था। जब मानवता ने अपने आप को संभालना सीख लिया था, तो जहां से वो आए थे वहीं वापस चले जाते हैं। पर जाने से पहले उन्होंने सभी इंसानों को एक तोहफा दिया, जिन्हें इंसान आज स्किल बोलते हैं। यह कहानी सिस्टर अनाथ आश्रम में अपने बच्चों को सुना रही थी, पर उन्हीं में से एक बच्चे को लगता है कि लॉर्ड लेपस ने उनके साथ भेदभाव किया है, क्योंकि उन्होंने कुछ लोगों को कमजोर स्किल दी है, जिससे ताकतवर लोग उन पर क्रूरता दिखाते हैं। तभी एक और सिस्टर वहां आती हैं, और उन्हीं से हमें पता चलता है कि अनाथ आश्रम से एक लड़की गायब हो चुकी है। उस लड़की का नाम सहारा था। यह वही लड़की है जिसे उस आदमी ने किडनैप कर लिया है, और फेट उसे बचाने की कोशिश कर रहा है। अब जैसे ही वो आदमी थोड़ी देर के लिए सहारा को अकेला छोड़ता है, फेट उसके पास आता है और उसकी चेन को तोड़ देता है। पर उस आदमी ने फेट को देख लिया था, और वो यह देख हैरान भी था कि फेट उस लड़की को बचाने के लिए अपनी जान की भी परवाह नहीं कर रहा है। तभी फेट की तलवार बोलती है कि उसे पीछे हट जाना चाहिए, क्योंकि वो आदमी फेट को कमजोर समझ रहा है, इसीलिए वो इस मौके को अपने फेवर में यूज कर सकता है।
फेट सहारा को लेकर कुछ बॉक्सेस के पीछे छिप जाता है। वो आदमी फेट से बोलता है कि जैसे ही वो उसे उस लड़की के सामने मारेगा तो वो डर से उसकी सारी बातें मानेगी। और जैसे ही वो आदमी उनके करीब आता है, फेट उसके ऊपर उन सभी डब्बों को गिरा देता है और अपनी तलवार से उसके ऊपर हमला करता है। पर वह दोनों ही हमलों से बच गया था। अब वो भी अपनी एबिलिटी शार्प एज का यूज करता है। यह बहुत ही खतरनाक स्किल है, इसलिए फेट की तलवार उसे उस आदमी को उसकी तलवार समेत काटने को बोलता है। फेट ऐसा ही करता है। वो उस आदमी को और उसकी तलवार को भी समेत काट देता है और उसकी छाती पर तलवार गाड़ के उससे पूछता है कि तुम्हें किसने भेजा था। वो आदमी बताता है कि उसे हादो ने भेजा था। वो इन बच्चों को खिलौने की तरह इस्तेमाल करता है। अब फेट सहारा को लेकर वहां से बाहर आ जाता है। सहारा का पेट गुड़गुड़ाहट से समझ जाता है कि उसे भूख लग रही है। फेट उसको मीट खरीद कर देता है। वो खा के सहारा की आंखों में आंसू आ गए थे क्योंकि उसने पहली बार मीट खाया था। ये देखकर फेट उसे अपने हिस्से का भी मीट दे देता है। इसके बाद वो सहारा को अनाथ आश्रम वापस छोड़ आता है। सिस्टर और सहारा दोनों उसे शुक्रिया कहते हैं। ये सुन फेट सरप्राइज हो गया था क्योंकि यह पहली बार था जब उसे किसी ने थैंक यू कहा हो। फेट सहारा को मोटिवेट करता है और बोलता है कि मुश्किलें कितनी भी बड़ी हो, हमेशा उसका मुस्कुराकर सामना करना, क्योंकि एक दिन खुशी तुम्हें भी मिलेगी। ऐसा फेट के फादर उससे कहा करते थे। इसके बाद फेट वापस अपने घर जाने लगता है। वैसे उस आदमी को मारने के बाद फेट को एक और नई स्किल मिल गई थी, जिससे वो डबल काउंटर अटैक एक ही हमले में कर सकता है। फेट को रियलाइज होता है कि वो आदमी भी तो यही हमला कर रहा था और अगर उसके हमले में और तेजी होती तो वहां फेट की जान भी जा सकती थी। अब फेट को बहुत ही गुस्सा आ रहा था क्योंकि यह बात उसकी तलवार ने तब नहीं बताई थी। खैर, अब फेट को समझ आ चुका था कि उसे अभी और भी ताकतवर होना होगा क्योंकि हर बार किस्मत उसका साथ नहीं देगी। वैसे फेट की तलवार उससे पूछती है कि कल उसका पहला दिन है, हार्ट ऑफ हार्ट में, तो क्या वह यही कपड़े पहन के जाने वाला है। अब फेट परेशान होने लगता है क्योंकि सबसे जरूरी चीज तो वो लेना ही भूल गया। अब दूसरी तरफ बार में हम दो लोगों को बात करते हुए देखते हैं जिनसे हमें पता चलता है कि हार्ट ऑफ हार्ट के पहले हेड लॉर्ड मेसन डिवाइन ड्रैगन के हाथों मारे जा चुके हैं और अभी हार्ट ऑफ हार्ट को रॉक्सी लीड कर रही है। अगले दिन जब फेट हार्ट ऑफ हार्ट पहुंचता है तो वो देखता है कि यह जगह बहुत ही बड़ी है। तभी रॉक्सी फेट को पुकारती है। रॉक्सी को देख फेट कुछ बोल नहीं पा रहा था, लेकिन आखिरकार वो रॉक्सी से बोल ही देता है कि आज वो इतनी खूबसूरत लग रही है कि वो अपनी नजरें उससे हटा नहीं पा रहा। रॉक्सी शर्माती है और फेट को अंदर ले आती है। आज से फेट यही काम करने वाला है। यह बात रॉक्सी अपने फादर की ग्रेव के पास बता रही थी। असल में लॉर्ड मेसन रॉक्सी के ही फादर थे जो डिवाइन ड्रैगन के हाथों 5 दिन पहले गालिया में मारे गए। गालिया एक ऐसी जगह है जहां मॉन्स्टर्स का राज है। इतने कठिन समय से गुजरते हुए भी रॉक्सी फेट का ख्याल रख रही थी। यह सोचकर फेट को अपने ऊपर गुस्सा आ रहा था। आज यहां फेट का पहला दिन है तो रॉक्सी फेट से हाथ मिलाकर शुरुआत करती है, लेकिन किसी बहाने से फेट रॉक्सी को डिस्ट्रैक्ट कर देता है क्योंकि जब भी फेट किसी को छूता है तो उसकी माइंड रीडिंग की स्किल एक्टिवेट हो जाती है। अब रॉक्सी फेट को हारू से मिलवाती है। हारू यहां की हेड मेड है और बहुत ही स्ट्रिक्ट भी। फेट को उसे देखकर डर लग रहा था। घास की कटाई और पौधों का ख्याल रखना था। बाकी नौकरों से उसकी दोस्ती भी जल्दी हो गई थी, लेकिन फेट को यह समझ नहीं आ रहा था कि अचानक उसे भूख क्यों लग रही है, जबकि कुछ देर पहले ही तो उसने खाना खाया था। तभी हारू वहां आती है और फेट को बताती है कि रॉक्सी सामा उसे बुला रही है। रॉक्सी उसके सामने बैठी थी और उसका ध्यान कहीं और था। रॉक्सी आवाज ऊंची करके फेट को बुलाती है। फेट थोड़ा हैरान हो गया क्योंकि रॉक्सी ने उसे फेट नहीं फे कहकर बुलाया था। फेट के फादर भी उसे फे नाम से पुकारते थे और उनकी मौत भी एक मॉन्स्टर के हाथों ही हुई थी, जैसे रॉक्सी के फादर की। रॉक्सी कहती है कि अब वो भी उनकी फैमिली का हिस्सा है, इसलिए अब वो उसे इसी नाम से बुलाएगी। यह सुनकर फेट शर्मा जाता है कि अब वो दोनों एक साथ ही रहने वाले हैं। वो रॉक्सी से कहता है कि उसे फेट ही बुलाए, लेकिन रॉक्सी मना कर देती है। तभी वहां कुछ होता है और फेट अचानक बेहोश हो जाता है। जब उसकी आंख खुलती है तो वह अपने आप को एक रूम में पाता है। वहां उसे रॉक्सी की एक चिट्ठी मिलती है जिसमें लिखा होता है कि उसे आराम करना चाहिए। फेट अपनी सोर्ड से पूछता है कि उसकी बॉडी के साथ क्या हो रहा है।
सोर्ड उसे बताती है कि एक बार ग्लटनी स्किल एक्टिवेट होने के बाद उसे बार बार आत्मा की भूख लगने लगती है, और अगर वो इसे इग्नोर करेगा तो वह भूख से मर भी सकता है या फिर अनकंट्रोलेबल होकर अपने अपनों पर ही हमला कर देगा। फेट की आंखें लाल हो चुकी थीं, यानी वह अपने कंट्रोल से बाहर होने वाला था। इसलिए वह अपना चेहरा ढककर किंगडम से बाहर निकलता है। इन आंखों की वजह से उसे इंसानों की खुशबू भी बहुत स्वादिष्ट लग रही थी। ये कोई मामूली आंखें नहीं थीं। ये आंखें यूजर से कमजोर ओपोनेंट को पैरालाइज कर देती हैं ताकि वह आसानी से उसका शिकार कर सके। अपनी भूख को मिटाने के लिए वह जंगल में गॉब्लिन्स का शिकार करने जाता है, लेकिन कई गॉब्लिन्स को मारने के बाद भी उसकी भूख शांत नहीं हो रही थी। इसलिए वह हॉब गॉब्लिन फॉरेस्ट जाता है, जो पूरी तरह से गॉब्लिन से भरा हुआ था। वहां कई गॉब्लिन्स को मारने के बाद उसकी भूख शांत होती है। अब जब वो वहां से जाने ही वाला था, तभी उसकी नजर किंग गॉब्लिन पर जाती है। किंग गॉब्लिन के पास ऑटो रिकवरी स्किल थी, जिससे यूजर घायल होने के बाद भी लड़ सकता है। उन दोनों की ताकत में ज्यादा फर्क नहीं था, इसलिए फेट उसे भी मार गिराता है और उसे ऑटो रिकवरी स्किल मिल जाती है। अब फेट की पावर इतनी बढ़ चुकी थी कि वह अपनी सोर्ड का लेवल अप कर सकता था, लेकिन इसके लिए उसे अपनी बाकी स्किल्स और सारी पावर्स को छोड़ना होगा। फेट इसके लिए हिचकिचा रहा था, लेकिन उसकी सोर्ड उसका इकलौता साथी थी, इसलिए वह तैयार हो जाता है। ट्रांसफॉर्मेशन के बाद उसकी सोर्ड एक जादुई बो में बदल जाती है, जो अपने आप ही तीर बना लेता है और इसका निशाना बहुत अचूक होता है। वैसे किंग गॉब्लिन के इयररिंग्स को बेचकर फेट को जो पैसा मिला था, वह सारा पैसा वह सहारा के अनाथ आश्रम के बाहर छोड़ आता है। बाद में रॉक्सी सुबह सुबह महल के लिए निकल रही थी, लेकिन आज उसने हेयर स्टाइल चेंज किया हुआ था, जिस वजह से फेट उसे पहचान नहीं पाता और उसे टोक देता है। रॉक्सी डर जाती है और फिर वो उसे कान में बताती है कि वह आज महल नहीं, इंस्पेक्शन के लिए शहर जा रही है। वह फेट को इस बात को सीक्रेट रखने को कहती है, क्योंकि अगर हारू को पता चला तो वह बहुत गुस्सा करेगी। तभी रॉक्सी को एक आइडिया आता है। वो फेट को भी अपने साथ ले आती है। शहर में फेट रॉक्सी का नाम नहीं ले सकता था, वरना सबको उसकी असलियत का पता चल जाता। इसलिए रॉक्सी फेट को उसे रॉकी बुलाने को कहती है। तभी फेट की सोर्ड बोलती है कि रॉकी से रॉक्सी में इतना कुछ फर्क भी नहीं है। यह सुन फेट उसे शांत रहने को कहता है, लेकिन रॉक्सी को लगता है कि वो उसे बोल रहा है। वह फेट से माफी मांगती है। असल में आज वो फेट के साथ आई है, इसलिए वो बहुत ही एक्साइटेड हो रही थी, जिस पर दोनों ही शर्माने लगते हैं। हां, फेट की सोर्ड का नाम ग्रीड है। ग्रीड इस पल का खूब मजा ले रहा था और फेट उस पर गुस्सा दिखाने ही वाला था कि तभी रॉक्सी उसे रोक देती है। वैसे रॉक्सी ने पहली बार फेट के पास सोर्ड देखी थी, क्योंकि कमजोर स्किल्स वाले अपने पास सोर्ड नहीं रखते, लेकिन वो उसे ग्लटनी के बारे में भी नहीं बता सकता था। तभी फेट के हाथ से उसकी सोर्ड छूट जाती है और रॉक्सी उसे पकड़ लेती है। रॉक्सी फेट की सोर्ड को देखकर थोड़ी हैरान हो जाती है और उसे इसे रिपेयर करवाने को कहती है। ग्रीड कहता है कि रॉक्सी की खुशबू कमाल की है। यह सुनकर फेट को जलन होने लगती है। तभी रॉक्सी फेट को बुलाती है और वो दोनों शहर की मार्केट में घूमने लगते हैं, जहां वे कुछ फ्रूट्स ट्राई करते हैं जो रॉक्सी के घर से आए हुए थे। ये बात रॉक्सी गलती से तेज बोल देती है, जिससे शॉपकीपर को शक हो जाता है, पर फेट उसे यह कहकर बचा लेता है कि उनके रिश्तेदार हार्ट ऑफ हट में काम करते हैं। यह आइडिया ग्रीड ने ही फेट को दिया था। तभी मार्केट में से एक घमंडी रॉयल नाइट गुजरता है और उसी समय फेट के पेट से भी आवाज आने लगती है, जिससे नाइट गुस्सा हो जाता है। फेट माफी मांगता है, पर नाइट गुस्से में उसे मारने ही वाला था कि रॉक्सी उसे रोक देती है और इससे उसका सीक्रेट सबके सामने आ जाता है। ग्रीड फेट को कहता है कि वह रॉक्सी के साथ रोमांटिक होने का नाटक करे। यह सुनकर फेट सरप्राइज हो जाता है, पर रॉक्सी उसकी बात सुन लेती है। वे शहर के लोगों के सामने अपने आप को कपल की तरह दिखाने लगते हैं, जिससे लोगों को यकीन हो जाता है कि यह रॉक्सी नहीं हो सकती। इसके बाद वो दोनों नाइट से माफी मांगकर वहां से निकल जाते हैं। इस बीच रॉक्सी ने फेट का हाथ पकड़ा हुआ था, जिससे फेट उसके माइंड को रीड कर पा रहा था। उसे पता चलता है कि रॉक्सी ने पहली बार किसी लड़के का हाथ पकड़ा है, इसीलिए वो आज एक्साइटेड फील कर रही थी। फेट अपना हाथ छुड़ा लेता है, क्योंकि वह उसके माइंड को और रीड नहीं करना चाहता था।
इसके बाद वे फिर से शहर में एक साथ घूमने लगते हैं। वहां रॉक्सी को एक दुकान का जैम पसंद आ जाता है और उसके बगल में जैम स्टोन्स भी रखे थे, जिनमें किस्मत अच्छी रही तो असली जेम्स भी निकल सकते थे। पर अप्रेजल से फेट को पता चलता है कि उनमें कुछ भी नहीं है। रॉक्सी भी बिना कुछ लिए आगे बढ़ जाती है। वो कुछ प्रेजेंट वॉरियर्स की खोज में थी। तभी कुछ लोग वहां से एक मॉन्स्टर के बारे में बात करते हुए गुजरते हैं जो गॉब्लिन्स को मार रहा था। रॉक्सी उन लोगों के पीछे जाती है और उनसे उस मॉन्स्टर के बारे में जानने की कोशिश करती है, लेकिन वो लोग उसे कुछ नहीं बताते। फेट समझ चुका था कि रॉक्सी इंस्पेक्शन के बहाने उसी को ढूंढ रही है। इसके बाद फेट रॉक्सी को अपने मास्टर के पास ले आता है। मास्टर ये देख हैरान था कि फेट अभी भी जिंदा है। मास्टर को रॉक्सी फेट की गर्लफ्रेंड लग रही थी। यह सुनकर रॉक्सी शर्मा जाती है और गलती से हाथ में रखे ग्लास को तोड़ देती है। ग्रीड फेट को छेड़ रहा था, जिससे फेट भी शर्मा जाता है और अपने हाथ में रखे ग्लास को गलती से तोड़ देता है। लेकिन मास्टर को इस पर शक नहीं होता क्योंकि उसका ग्लास पहले से टूटा हुआ था। वे लोग वहां उस मॉन्स्टर के बारे में ही जानने आए थे। मास्टर बताता है कि उसने सुना है कि एक किस्मत वाले एडवेंचरर को मैदान में कई गॉब्लिन्स मरे हुए मिले थे। उनके कानों को बेचकर उसने काफी पैसे कमाए। शायद ये काम किसी स्ट्रे मॉन्स्टर का है जो कहीं और से यहां आ गया है। इसका असर कैपिटल के बिजनेस पर भी पड़ रहा है, क्योंकि बाहर के व्यापारी गॉब्लिन फील्ड से होकर ही आते हैं। अगर कोई अनजान मॉन्स्टर वहां घूमेगा तो यहां कोई भी नहीं आना चाहेगा। फेट समझ रहा था कि यह सब उसकी वजह से हो रहा है। तभी बार में एडो भी आ जाता है। वो भी फेट को जिंदा देखकर हैरान था। एडो का मानना है कि यह मॉन्स्टर जरूर एक लिच है। लिच बहुत ही खतरनाक क्रीचर होते हैं जिन्हें मारने के लिए केवल होली नाइट्स को भेजा जाता है। ग्रीड कहता है कि अब तो होली नाइट्स भी उसके दुश्मन बन चुके हैं और वह अभी इतना ताकतवर भी नहीं हुआ है कि उनसे अकेला लड़ सके। फेट को चिंता इस बात की भी थी कि अगर उनके साथ रॉक्सी भी आ गई तो उसकी असलियत उसके सामने आ जाएगी। तभी बार में कुछ और वॉरियर्स आते हैं जो आते ही रॉक्सी के साथ मिसबिहेव करने लगते हैं। यह देख फेट को गुस्सा आ जाता है और वह उन पर हमला करने ही वाला था कि रॉक्सी उसे कैरम की गोटी की तरह दूर फेंक देती है। उसकी इतनी ताकत देख सब समझ गए कि यह लड़की जरूर एक होली नाइट है। रॉक्सी अपने बाल खोल देती है और सभी उसे पहचान लेते हैं। वे वॉरियर्स उसके सामने झुक जाते हैं और उससे माफी मांगने लगते हैं। यहां तक कि वे उसे पैसे देने की कोशिश करते हैं, पर रॉक्सी उन्हें लेने से इनकार कर देती है क्योंकि वह चाहती है कि लोगों के बीच होली नाइट्स की पहचान सुरक्षा की हो, न कि डर की। उसके पिता भी यही चाहते थे। इसके बाद सभी मिलकर पार्टी करते हैं और रॉक्सी के साथ आर्म रेसलिंग करते हैं, जिसमें सभी हार जाते हैं। इसके बाद फेट अपनी सोर्ड को रॉक्सी के साथ रिपेयर करवाने जाता है, जिसके बाद उसकी सोर्ड एकदम नई जैसी हो जाती है। फेट रॉक्सी का शुक्रिया अदा करता है। रॉक्सी भी फेट को शुक्रिया कहती है क्योंकि उसी की वजह से उसे स्ट्रे मॉन्स्टर के बारे में पता चला। लेकिन होली नाइट्स उसे मारने वाले हैं, इस बात का उसे पता नहीं था। रॉक्सी को लगता है कि इसके पीछे राफेल का हाथ है। तभी उन्हें पास से किसी बच्चे की चिल्लाने की आवाज आती है। वो देखते हैं कि हादो एक बच्चे को परेशान कर रहा था क्योंकि वो बच्चा खो गया है। रॉक्सी उन्हें रोकती है और फैट को उस बच्चे को यहां लाने को बोलती है। अब रॉक्सी गुस्से में रिफेल से पूछती है कि उसने उसे स्ट्रीम मॉन्स्टर के दमन के बारे में क्यों नहीं बताया। रिफेल बोलता है कि उसे लगा था कि वो अभी तक अपने फादर की मौत के दुख से बाहर नहीं आई होगी, इसलिए उसने नहीं बताया। फैट हादो को बहुत देर से घूर रहा था, जो देख उसे गुस्सा आ जाता है, लेकिन रिफेल उसे यहां से चलने के लिए बोलता है। अब उनके जाने के बाद वो लड़का रॉक्सी को बताता है